Hi, my dear learner, welcome to Learn Advanced English. And today it's our 11th class related to British Advanced English course, and I hope you all have watched previous 10 videos. And today our video is about subject verb agreement. चलें जी, आज हम देखते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या भला है और हम ये वर्ड देखते हैं हम क्यों डर जाते हैं। अब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। जब हम किसी जुमले में जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है और वर्ब हमें पता है जो काम होते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि आम मीठे हैं तो आम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम कहें वो खेल रही है, वो क्या है, वो लड़की सब्जेक्ट और खेल रही है ये वर्ब है। अब हमने इसमें एग्रीमेंट देखना है, भाई एग्रीमेंट कैसे होता है। ये देखिए, हमें अगर हम ये कहें कि वो शी इज़ ब्यूटीफुल, वो क्या शी, वो क्या है, ये सब्जेक्ट है और इज़ क्या है, यहाँ ये हमारा लिंकिंग वर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल हमें पता है सिंगुलर है और हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसके स्टेट बता रहे हैं तो हमने ये वर्ब लगा दिया, हमें पता चला शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर वो ज़्यादा लोग होते तो दे आर प्लेइंग, मतलब वो ज़्यादा हैं तो उसके साथ हमने प्लूरल के साथ प्लूरल के लिए आर लगा के हमने उसका वर्ब बता दिया, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, ये तो सिंपल है। लेकिन जब हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट की जगह हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, तो तब हमें ये डिफ़िकल्टी पेश आती है कि भाई अब हमने प्लूरल यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। तो इसके लिए आज का मेरी ये क्लास है और इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ कि इन सब वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इन सब वर्ड के साथ। ठीक है, आप लोगों ने ये सारी अपने नोट डाउन कर लेनी है कि इन सब वर्ड के साथ मिलके ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा बनता है। ठीक है, चलें जी, अब देखते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास है ये, हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड की लिस्ट है और ये हमने इनके साथ हमने बताना है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। ये जो लिस्ट है ना, ये जो पहले ब्लॉक में है, ये हमारी सिंगुलर की लिस्ट है। पहले मैं इस क्लास में आपको सिंगुलर के बारे में बताती हूँ कि सिंगुलर हमने वर्ब किन किन के साथ लगाना है। अब ये लिस्ट याद कर लें, ये सारी लिस्ट सिंगुलर को शो कर रही है। हाँ, ये जो साइड पे लिखा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये वर्ड आए तो ये लिविंग थिंग को, पीपल को शो करता है, ये वर्ड जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को शो करते हैं। अब इस लिस्ट में हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। एनी बॉडी, एनी वन, एवरीबॉडी, एवरी वन। ठीक है, नो बॉडी, नो वन, नो वन, सम बॉडी, सम वन, हु एवर, हुज एवर, हुम एवर, हुज एवर, ये सब वर्ड आए तो ये एक लिविंग थिंग को, ये लिविंग थिंग को इंडिकेट करते हैं और इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है जी, ये ठीक है। अब अगर ये जो लिस्ट है ये वाली भी लिस्ट, इन तमाम वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब एनीथिंग इज आएगा, इनफ इन इज आएगा, एवरीथिंग हैज़ आएगा। ठीक है ना, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा। लेस है तो इज आएगा, टाइटल है, लिटिल है तो हमेशा इज आएगा। ठीक है, मिल्क इज़ लिटिल, मतलब ऐसे कुछ आएगा। नथिंग के साथ भी ज़्यादा नहीं आएगा, ये हैज़ आएगा या इज़ आएगा। ठीक है, वॉज आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएंगे इन सब के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो लिस्ट है वो समझ आ गई है कि क्या क्या है। एनीथिंग, इनफ, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नथिंग, समथिंग, सच, दिस, वट एवर और विच एवर, ये तमाम जो वर्ड हैं इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। आप लोग ये याद कर लें। ठीक है, और कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनके साथ सिंगुलर आता है, मतलब वर्ब आता है, लेकिन वो जो है एज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों तरह यूज़ करते हैं, वो ये हैं। ठीक है जी, वो हमारे पास ये वाली हैं, ये देखें जी, एनदर, वन, ईच, इधर और कहते हैं ये दोनों के लिए ना यूज़ की जा सकती है, लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है।
अब मैं आपको इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल बताती हूँ कि इनको किस तरह सिंगुलर से मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, अगर एवरीवन आ गया ना हमारे सेंटेंस में, तो एवरीवन इज़ बिजी, तो मतलब क्या है, एवरीवन के साथ इज आना है। एवरीवन वाज आ जाएगा, एवरीवन आर और वर कभी भी नहीं आ सकता एवरीवन के साथ, ठीक है। एवरीवन के साथ हैज़ आ सकता है सिंगुलर, लेकिन हैव नहीं आ सकता, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इसी ये मतलब है कि सिंगुलर वर्ब लगाना है हमने। आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग के साथ भी हमने सिंगुलर लगाना है। ये आपको मैं पीछे लिस्ट में दिखाती हूँ कि ये देखें एवरीथिंग, ये देखें जी, एवरीथिंग हमारे पास क्या आ गया है, ये है सिंगुलर की फॉर्म में। ये क्या है, ये क्या है, ये सिंगुलर है। इन तमाम के साथ ये जो वाला, ये जो है इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब बनता है। एवरीथिंग इसमें फॉल कर रहा है, तो एवरीथिंग के साथ सिंगुलर आएगा। आगे नो वन इज़ गोइंग, अब नो वन वर्ड आ गया, इसके साथ हम प्लूरल गाएँ कि सिंगुलर गाएँ, ये भी हम लोग अपनी लिस्ट में जाते हैं और हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, ये आ गई हमारी लिस्ट। अब इसमें देखें जी कौन सा है, नो वन तो यहाँ है, ये देखें नो वन यहाँ है, तो ये वाले क्या हैं, ये सिंगुलर वर्ब को शो कर रहे हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास, इसलिए यहाँ हम लोगों ने सिंगुलर फटाफट, हम पर नो वन लिखा है तो हमने फटाफट अपना वर्ब सिंगुलर लगाना है। वन लाइक्स टू प्ले पियानो, अदर प्रेफर क्रिकेट। चलो जी अब देखते हैं, अगर वन है तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इधर से ढूंढ लेते हैं। ये देखिए सामने ही, बिल्कुल ही सामने लिखा वन, वन शो कर रहा है पीपल को, और ये क्या, इसके लिए हमें क्या आएगा हमारे पास, वर्ब सिंगुलर आएगा। तो ये देखें जी, अब हमें ये हमें पहले ही याद है, हमने यहाँ हमें कोई सेंटेंस आया तो हमने फटाफट लिख दिया यहाँ वन लाइक्स, वन लाइक्स। और हमें पता है कि अगर सिंगुलर है हमारे पास कोई चीज़, तो उसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब आता है उसके एस या एस का हम लोग इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ हमने एस और एस का हमने यहाँ इजाफा कर दिया। वन लाइक्स टू प्ले पियानो अदर, और अदर क्या है, ये भी उस लिस्ट में आता है जिसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अदर प्रेफर्स, प्रेफर्स मतलब एस लगा के हमने इसको सिंगुलर शो कर दिया है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है यह सिंगुलर की वर्ब लेगा क्रिकेट, ठीक है। आई होप आपको ये इतना कि किन के साथ सिंगुलर यूज़ करना है ये आपको समझ आ गई है। और